ज्ञान विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली है। इंटरनेट और टीवी द्वारा हमें सारी दुनिया की जानकारी प्राप्त हो सकती है। लेकिन हम एक बात भूल रहे हैं कि आज दुनिया में ज्ञान की अति भरमार होने के बावजूद भी मनुष्य आत्मा दुखी और अशांत है, क्योंकि इन सभी ज्ञानों के बीच में एक ज्ञान अब भी लुप्त है। वह है आध्यात्मिक ज्ञान, जो सिर्फ ज्ञान के सागर परम पिता परमात्मा ही हमें दे सकते हैं। वे ही हम सबके दिव्य बुद्धि दाता हैं, ज्ञानियों के ज्ञानी हैं, योगियों के योगी हैं। तो इनसे संबंध जोड़कर हम दिव्य बुद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आइए देखते हैं गीता रहस्य के 22वें एपिसोड में। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम भगवान को अवश्य जानें, उसकी प्राप्ति का प्रयास करें, उसकी ओर चलें। सदा ही संसार की मोह माया में लिप्त रहकर हम केवल इसे ही सब कुछ न मान लें, सांसारिक भोगों को, सांसारिक सुखों को ही सर्वस्व न मान लें, क्योंकि इससे ही हमें वास्तविक सिद्धि, जीवन की संतुष्टता प्राप्त नहीं होती। इस संसार में कोटि कोटि लोग, असंख्य लोग मोह माया में उलझकर स्वयं को और परमात्मा को संपूर्ण रूप से भूल चुके हैं, भूलते जा रहे हैं। विज्ञान ने क्योंकि बहुत विकास कर लिया है, इसलिए आज के बुद्धिमान लोग समझ बैठे हैं कि यही सब कुछ है। परमात्मा को क्योंकि देखा नहीं जा सकता, क्योंकि अनेक तर्कों से सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेबोरेटरी में दिखाया और सिद्ध नहीं किया जा सकता, इसलिए लोग समझते हैं परमात्मा तो है ही नहीं, उसकी क्या आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, तुम अच्छे कर्म करो, पुण्य कर्म करो, सबको सुख दो, सबका कल्याण करो, इसमें भगवान की क्या जरूरत है। ये जो माया है, इस सब को माया कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। इसमें अनेक मनुष्य भ्रमित हो रहे हैं। वास्तव में सबसे पहला भ्रम हुआ कि मनुष्य स्वयं को भूल गया। स्वयं को भूलने के कारण देह स्वयं को मान बैठा। ये देह ही सब कुछ है, देह के संबंधी, देह के परिवार ही सर्वस्व हैं, और इस कारण ये मानव समुदाय भौतिकता की लहर में बह गया। आज चारों ओर भौतिकता का बोलबाला है। भौतिकता में सुख तो है, पर अशांति भी कम नहीं। भौतिकता में प्रोग्रेस तो है, पर तनाव भी कम नहीं। भौतिकता मनुष्य को संतुष्ट तो कर रही है, पर अल्पकालीन। इस भौतिकता का एक स्वरूप कलियुगी मनुष्य, जो अज्ञान से भरपूर है, वो नहीं जानता कि इसने मनुष्य के अंदर देह का आकर्षण बढ़ा दिया है। देह के आकर्षण से विषय विकारों की अति हो गई है। और आप देखें आजकल के युवा वर्ग में, लड़के और लड़कियों में, कॉलेजों में आप जाइए, आपको दिखाई देगा केवल काम से भरा हुआ वातावरण। काम विकार, विषय वासनाएं, दूषित वृत्तियां, निगेटिव विचार, कलियुगी विचार, पाप के विचार, जो उस समय इमोशनल होने के कारण युवा वर्ग स्वीकार कर लेता है, उसमें आनंद पाता है, लेकिन जो उसके भविष्य को अंधकार की ओर ले जाता है। आज का युवक इस बात को नहीं जानता, क्योंकि उसके पास केवल सांसारिक नॉलेज है। किताबों में जो लिखा है वो उसको पता है, या मनोवैज्ञानिकों ने जो उसको बता दिया, टीवी इंटरनेट पर जो आया वो उसको पता है, लेकिन ये ही ज्ञान नहीं है। इसमें तो बहुत सारा अज्ञान मिक्स है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो सबसे पहले स्वयं को जाने। उसे चाहिए कि वो परमात्मा को जानकर अपनी बुद्धि उससे लगाए। क्यों जरूरी है स्वयं को जानना और परमात्मा को जानना? क्या इसके बिना काम नहीं चलेगा? क्या केवल अच्छे कर्म करने से ही सब कुछ प्राप्त नहीं हो जाएगा? देखिए, हम हजारों साल से कर्म कर रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं। इसको भी छोड़ दें तो हजारों साल से हम सोच रहे हैं, बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं।
इस सब से आत्मा की शक्तियां धीरे धीरे यूज होती गई, नष्ट होती गई है। अब आत्मा निर्बल है। बहुत से लोग कहेंगे कि आत्मा तो कभी निर्बल होती नहीं, क्योंकि आत्मा में मन बुद्धि है। मन आज कमजोर है, बुद्धि आज कमजोर है। भले ही बुद्धि का विकास बहुत हो गया हो, लेकिन बुद्धि है बहुत निर्बल। मन निर्बल है, इसका प्रत्यक्ष स्वरूप है कि मन में तुरंत तनाव पैदा हो जाता है। मन में सहन शक्ति नहीं रही है, मन एकदम निगेटिव हो जाता है, जल्दी ही मन सेंसिटिव हो जाता है, मनुष्य बहुत फीलिंग में आ जाता है, जल्दी ही उसकी खुशी नष्ट हो जाती है। जब उसके सामने समस्याएं आती हैं तो वो समस्याओं का सामना नहीं कर पाता। ये है कमज़ोर मन का प्रूफ। बुद्धि भी कमज़ोर है। थोड़ा सा काम कर लो, बुद्धि की थकान हो जाती है। मनुष्य की मेमोरी पावर क्षीण होती जा रही है, उसकी ग्रहण शक्ति निगेटिव होती जा रही है। ये बुद्धि की कमजोरी के लक्षण हैं। भगवान बुद्धि दाता है, वो सर्वशक्तिवान है, वो पतित पावन है। उससे बुद्धि योग लगाने से ही हम अपनी खोई हुई शक्तियां पुनः प्राप्त कर सकते हैं। उससे बुद्धि योग लगाने से ही हम इस मोह माया को सहज रूप से जीत सकते हैं। उससे संबंध जोड़ने से ही हम संपूर्ण और सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उससे नाता जोड़ने से ही हम सदा के लिए सर्व दुखों से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो आप देख रहे हैं, दुख बढ़ता जा रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। मेडिकल साइंस ने बहुत उन्नति की, लेकिन क्या आप नहीं देखते, रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। तो साइंस का विकास, साइंस और टेक्नोलॉजी ने सचमुच मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, परंतु क्या रोगों पर कंट्रोल हो गया? क्या तनाव से मनुष्य मुक्त हो गया? क्या उसकी समस्याएं समाप्त हो गई? क्या विघ्न उसका रास्ता नहीं रोक रहे हैं? क्या मानवता लोप नहीं होती जा रही है? क्या मनुष्य में प्यार, सच्चाई, ईमानदारी, अपनापन, सहयोग ये दिखाई देता है आपको? तो क्या विज्ञान का विकास हम सबको संतुष्ट कर रहा है? क्या हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि विज्ञान का विकास मानवता के पतन के कारण मानवता का विनाश करेगा? यही होने जा रहा है। इसलिए हम सभी को ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए, अपनी ओर बढ़ना चाहिए। हम अपने से बहुत दूर निकल गए हैं। ये दूरी हमें परमात्मा से भी दूर ले गई है, सुखों से भी दूर ले गई है। ये अल्पकाल की संतुष्टि जो भोग विलास से मनुष्य को प्राप्त हो रही है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। ये कष्टदायी है। हम बहुत सारे युवकों को देखते हैं, हजारों लाखों युवक हमारे संपर्क संबंध में आते हैं, जिन्होंने अपना युवा काल विषय विकारों में, माया में, देह के शोषण में व्यतीत किया। आज वो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं करते। उनकी बुद्धि निर्बल हो गई है, उनका मन बहुत निगेटिव हो गया है, सफलता उनसे बहुत दूर चली गई है, डिप्रेशन उनको रहता है, वो अनिद्रा के शिकार हो गए हैं, उनको जीवन में संतोष नहीं। वो निरंतर पश्चाताप करते हैं कि काश हमारे युवा काल में कोई हमारा अच्छा गाइड होता, कोई हमें सत्य की राह दिखा देता। तो भगवान कहते हैं, हे वत्सो, ये माया बड़ी दुस्तर है, इसने सबको अपने जाल में फंसा लिया है। पहचानो इस माया को। माया का ज्ञान भी होना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। यदि मनुष्य को यही न पता हो कि वो विचलित हो रहा है, यदि मनुष्य को यही न पता हो कि वो गिर रहा है, वो गलत राह पे जा रहा है, तो उसमें सुधार कैसे आएगा? इसलिए हम परमात्मा से ज्ञान लें, परमात्मा को जानें, अपने विचारों को शुद्ध करें। रोज सवेरे उठकर उससे हम अपना नाता जोड़ लें, तो हम शक्तिशाली बनते जाएंगे, हमारी मन की शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी, हमारी बुद्धि रिफाइन और डिवाइन होती जाएगी, और हम अपने जीवन में सहज भाव से सब कुछ संपन्न कर सकेंगे। ये महत्व है परमात्मा को जानने का, उससे योग लगाने का। हम आपको यहाँ भक्ति के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि आप मंदिर में जाइए, देवताओं की पूजा कर लीजिए, शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाइए, कुछ अर्पित कर दीजिए, कुछ मान्यता मान लीजिए, हाथ जोड़कर चले आइए, भगवान का नाम जप लीजिए। इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो हम सब ने बहुत करके देख लिया।
भगवान ने इसी अध्याय में हमें बार बार कहा कि देवताओं के पूजन से अल्पकालीन प्राप्ति होती है। मनुष्य कुछ इच्छा करता है, किसी विशेष भावना से याद करता है, उनकी वो भावनाएं पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन इससे ही हमारा काम नहीं चलेगा। भगवान ने कहा है, कई तरह से लोग मुझे भजते हैं, कोई जिज्ञासु भाव से, कोई कुछ प्राप्ति के लिए अर्थ की कामना से, कोई दुखी होकर और कोई ज्ञान युक्त होकर। 4 तरह से मुख्य रूप से लोग परमात्मा की ओर चलते हैं। अर्थ के लक्ष्य को लेकर धन बढ़े, भगवान को लोग याद करते हैं, मिल जाता है। दुखी होकर भगवान को याद करते हैं, दुख भी कम हो जाता है, लेकिन अल्पकाल के लिए। जिज्ञासु, इच्छा पूर्वक, जिज्ञासा पूर्वक या किसी भी कामना से भी लोग भगवान को याद करते हैं, सोचते हैं भगवान की याद से शांति मिलती है, उसका स्मरण करने से सुख मिलता है, उसके भजन में बड़ा आनंद है, चलो कुछ समय क्यों न व्यतीत कर लिया जाए। भक्ति काल से हमारे देश में और संसार में भी बहुत आचार्यों ने, गुरुओं ने, संत महात्माओं ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। वो भी एक काल था, तब उसकी आवश्यकता थी, लेकिन आज तो भक्ति का स्वरूप कुछ और हो गया है, विकृत हो गया है। आज भक्ति मनुष्य को वैसा सुख नहीं दे पा रही है जैसा उसको देना चाहिए, क्योंकि भक्ति में स्वार्थ आ गया है, भक्ति में आडंबर आ गया है, भक्ति में प्यार नहीं रहा, सात्विकता नहीं रही, सच्चाई नहीं रही है, मनुष्य व्यापार करने लगा है। भक्त हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। एक समय था कि अनेक अच्छे अच्छे भक्त इस संसार के लिए प्रेरणा थे। अब से 200 साल पहले, 300 साल पहले, 500 साल पहले कई अच्छे अच्छे संत और भक्त संसार में भक्ति की सरिता बहा चुके हैं। वो भी एक सुंदर समय था, परंतु आज आवश्यकता है योग युक्त होने की। तो परमात्मा कहते हैं, केवल दुखी होकर मेरे से बुद्धि न लगाओ, केवल अर्थ की कामना से मेरे से बुद्धि न लगाओ, कुछ सांसारिक अल्पकालीन प्राप्तियों के लिए मेरे से बुद्धि न लगाओ, ज्ञान युक्त बनो, मेरे से मेरा ज्ञान लो और निष्काम भाव से मुझसे बुद्धि योग लगाओ, मुझे याद करो, सच्चे दिल से मेरे अर्पित हो जाओ, सच्चे दिल से मेरे पास आ जाओ, तो मेरी शक्तियाँ तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। सबसे बड़ा लाभ इसमें यही होता है कि जो हमने जन्म जन्म पाप कर्म किए हैं वो इस योग की शक्ति से नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को पुण्य कर्म करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। क्योंकि परमात्मा ज्ञान का सागर है, वो जब ज्ञान आकर देते हैं और जो मनुष्य उसका ज्ञान लेते हैं, उन मनुष्यों का विवेक बुद्धि दिव्य हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है। जैसे उनको श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान मिल जाता है, वो ये समझ सकते हैं क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है। इसी योग अभ्यास से मनुष्य की निर्णय शक्ति बढ़ जाती है, वो ठीक समय पर ठीक निर्णय ले सकता है। इसी योग अभ्यास से मनुष्य में परखने की शक्ति आ जाती है, वो हर मनुष्य को परख सकता है, कहाँ धोखा हो जाएगा, किस मनुष्य से उसको संबंध रखना चाहिए, कहाँ उसको अच्छाई मिलेगी, ये परख कर वो उसी ओर चलता है। इस योग अभ्यास से मनुष्य को समस्याओं का सामना करने की शक्ति मिलती है, उसे दूसरों का सहयोग प्राप्त हो जाता है। इस तरह ये योग परम कल्याणकारी है। तो हम सभी भगवान को उसके द्वारा ही जान लें और उससे योग युक्त होने का प्रयास करें, तो आज के संसार में जो भौतिक सुख हमें मिल रहा है वो अलौकिक सुख में परिवर्तित हो जाएगा। भौतिक सुख खराब नहीं है, वो बुरा नहीं है, वो त्याज्य भी नहीं है। ये नहीं कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास शरीर है तो भौतिक सुख भी हमें चाहिए। देखिए 2 तत्व हैं यहाँ, आत्मा और ये शरीर, दोनों अलग अलग हैं पर दोनों के मिलन से जीवन बना है। आत्मा के लिए उत्थान के लिए हमें अध्यात्म की ओर चलना चाहिए, शरीर के उत्थान के लिए, शरीर के सुख के लिए, शरीर को निरोग रखने के लिए हमें भौतिक साधनों का उपयोग कर लेना चाहिए। त्यागने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आज मनुष्य कर ये रहा है
कि शरीर की तृप्ति के लिए बहुत कुछ कर रहा है, आत्मोत्थान के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहा है। उसे पता भी नहीं कि आत्मोत्थान की भी जरूरत है। बहुत सिंपल भाषा में आत्मोत्थान का अर्थ है मन और बुद्धि का विकास। मन को स्वच्छ करना, मन को शक्तिशाली करना, मन को पॉजिटिव करना, बुद्धि में श्रेष्ठ ज्ञान भर लेना, श्रेष्ठ विवेक भर देना, बुद्धि की भावनाओं को शुद्ध कर देना, ये है आध्यात्मिक विकास, आत्मा का विकास। तो जीवन में सुख पाने के लिए, संसार में इस यात्रा को सफल करने के लिए हमें इन दोनों विकास की आवश्यकता है। तो भगवान कहते हैं मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। केवल भगवान कहकर मुझसे दूरी न बना लो। तुमने मुझसे भक्त और भगवान का नाता तो जोड़ा, पर तुम हो गए मुझसे बहुत दूर। केवल हाथ जोड़ते रहे, मांगते रहे, हे प्रभु जी ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, हमारे लिए ये कर दो, हम तो पापी हैं, हम तो नीच हैं, हम तो कपटी हैं। अब ये कहना छोड़ो। पापी कहते कहते तुम पापी बन गए, नीच कहते कहते नीचे उतर गए, अवगुणी कहते कहते तुम्हारे अंदर सब अवगुण आ गए। हम तो कामी हैं, क्रोधी हैं, विकारों ने तुम्हारे अंदर प्रवेश कर लिया, तुमने अपने स्वमान को गिरा दिया। अब तुम्हें इस दुस्तर माया को जीतना है। इस अध्याय में इस माया को जीतने की बात कही कि ज्ञान और योग की शक्ति से तुम इस दुस्तर माया को जीत लो। तो जो हम ये निगेटिव थॉट्स भक्ति में अपने को देते आए, मैं पापी हूँ, अब इसको बदल दें। मैं पापी नहीं हूँ, मैं एक पुण्य आत्मा हूँ, मुझे पुण्य ही करने हैं। नहीं तो मनुष्य कहता रहा मैं पापी हूँ तो मुझे पाप ही करना है। भगवान को रोज कह दिया है प्रभु मैं तो पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा करो, रोज पाप करते रहे और क्षमा मांगते रहे। ये मार्ग हमें अधोगति की ओर ले जाने वाला था। नहीं, आप अपने को ये रियल फीलिंग दो, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मुझे पुण्य करने हैं। मैं कामी क्रोधी नहीं, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मुझे पवित्रता की ओर चलना है। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, ये भूल जाओ। हम सर्वगुण संपन्न थे, बहुत सारे गुण हमारे अंदर हैं। हमें अपने गुणों का विकास करके फिर से सर्वगुण संपन्न बनना है। मुझ में शक्ति नहीं है, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, ये निगेटिव बातें करनी छोड़ दो। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे परमात्मा बुद्धि प्राप्त है, मुझे परमात्मा से श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान लेना है। ये अपने को याद दिलाओ। इसे कहते हैं श्रेष्ठ चिंतन, स्वयं को स्वमान में स्थित कर देना। तो हमने स्वयं अपना अपमान किया, अपने स्वमान को पूरी तरह से भुला दिया, ये भी हमारे पतन का एक कारण बन गया। तो इस तरह से हमने भक्ति को निगेटिव रूप दे दिया और भक्ति से हमारा उत्थान नहीं हुआ। अब हमें भक्ति को श्रेष्ठ पॉजिटिविटी की ओर ले चलना है। मैं ये कहूँगा भक्ति को योग में ट्रांसफर कर दो। हम भगवान के बच्चे हैं, हम उसके अधिकारी हैं, जो कुछ उसका है वो हमारा है। ऐसे अधिकार की भावना परमात्मा पर रखो तो आप पाएंगे, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, आपकी बहुत अधिक आत्मोन्नति होगी। भगवान कहते हैं अज्ञान ने जिनके विवेक को हर लिया है वे मुझे नहीं जानते। वे मूढ़मती लोग, बुद्धिहीन लोग मुझे न पहचानने के कारण मेरी ग्लानि करते हैं, मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। ये बात श्री कृष्ण के बारे में नहीं है, वास्तव में ये बात उस महाज्योति के बारे में है जो परकाया प्रवेश कर एक साधारण मनुष्य के तन में प्रवेश कर सबको सत्य ज्ञान देते हैं। क्योंकि जब वो आते हैं तो करोड़ों में कोई मनुष्य उन्हें पहचानता है, क्योंकि वो साधारण स्वरूप में होते हैं। श्री कृष्ण के स्वरूप में यदि वो आते तो श्री कृष्ण का स्वरूप तो बहुत दिव्य होता है, ये बात न होती। अब पुनः परमात्मा साधारण तन के द्वारा अपनी पहचान दे रहे हैं, संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। वो बता रहे हैं मैं परम धाम से आता हूँ, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आता हूँ। अब हमारा परम कर्तव्य है कि हम उसे पहचान लें, अपने दिव्य विवेक से उसको पहचान कर उसकी गाइडेंस पर चलें, उसकी श्रीमत पर चलें। तो न केवल हम पापों से मुक्त हो जाएंगे, बल्कि जो कुछ परमात्मा के पास है
वो सब हमारे पास आ जाएगा। बोलो, हम सभी को ऐसी श्रेष्ठ इच्छा है ना कि हम परमात्म शक्तियाँ, गुण और खजाने, वरदान प्राप्त करके इस संसार सागर से तर जाएं और इस संसार सागर में भी तैरते रहें, तैरने का आनंद लेते रहें, जीवन की यात्रा को सुखी क्योंकि बना हम लें। मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि चक्र में जन्म मरण का पार्ट प्ले करती हैं, इसलिए हमें सिर्फ इस भौतिक जगत का ही ज्ञान होता है। लेकिन परमात्मा, जो कि अजन्मा, अभोक्ता और इस सृष्टि के बीज रूप हैं, उन्हें इस पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान पता होता है। वे ही हम सभी मनुष्य आत्माओं को स्वयं का, हम आत्माओं का और सृष्टि चक्र का रहस्य समझाते हैं, जिसे जानकर हम स्वयं के गुणों, शक्तियों एवं संस्कारों से परिचित हो जाते हैं। इन्हें जानकर ही हम अपने स्वधर्म में स्थित हो सकते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा पता है ओम शांति वीडियो चैनल, शांतिवन, तलेटी, आबू रोड 307510। हमारा फ़ोन नंबर है 09414423866। त्रिकालदर्शी सबका स्वामी, तू विदेही, तू निराकार, तू करता भवसागर पार। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू शक्ति है, तू सत्य है, तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर, हम सारे तेरे मोती। हम सब का तू ही रचयिता, हम सब हैं रचना तेरी। तू सोमनाथ, तू शक्तिमान, तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है, तू
परिचित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे, मिट जाए उसके कलेश, हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ, तू योगेश्वर, है तेरा घर शांति का दर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए, जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए।